के हमारे अध्ययन का बिंदु है उच्चारण स्थल। मुख के किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है, इस विषय में महर्षि पाणिनि ने कुछ सूत्र बताए हैं। वे सूत्र ये हैं: अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, इचु यशानाम तालु, रेटु रसानाम मूर्धा, द्रेतु रसानाम दंताः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदे तोह कंठ तालु, ओदौ तोह कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। पहला सूत्र आता है अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, अर्थात उ से तात्पर्य कवर्ग। कवर्ग में क ख ग घ ng पांचों वर्ण आते हैं, और ह और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, इनका उच्चारण स्थल है कंठ। इसी प्रकार ई चू अर्थात चवर्ग, च छ ज ज ये और श, इसके उच्चारण स्थल होते हैं तालु। इसीलिए ये वाला स तालव्य श कहलाता है। री टू अर्थात टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, र और श, इनका उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। इसीलिए ये श मूर्धा से उच्चारित होने के कारण मूर्धन्य श कहलाता है। इसी प्रकार रे तु अर्थात तवर्ग, त थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण स्थल होता है दांत। अतः ये जो स है, ये इसका उच्चारण स्थल दांत होने के कारण ये दंत सकार कहलाता है। तीन प्रकार के सकार बताए हैं, श, श और स। तीन प्रकार के स हो गए, ये तालव्य सकार, ये मूर्धन्य सकार और ये दंत सकार। तीनों का उच्चारण स्थल भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार पु, पु अर्थात पवर्ग, प फ ब भ म और उपध्मानीय, इनका उच्चारण स्थल है ओष्ठ अर्थात होठ। हम पवर्ग का उच्चारण बिना होठों के नहीं कर सकते। प फ ब भ म। इसी प्रकार य म ङ ण न, इनका उच्चारण स्थल च का तात्पर्य भी, अर्थात य म ग ण न, इनका उच्चारण स्थल नासिका भी है। अर्थात ये आता है कवर्ग में, ये आता है चवर्ग में, म आता है पवर्ग में, न आता है कवर्ग में, ण आता है टवर्ग में और न आता है तवर्ग में। तो इनके उच्चारण स्थल भिन्न भिन्न हैं, किंतु ये जो वर्ण विशेष है य म ङ ण न, इनका उच्चारण अपने उच्चारण स्थल के साथ साथ नासिका भी है। जैसे ये है चवर्ग में आता है च छ ज झ ये, तो चवर्ग का उच्चारण स्थल होता है तालु से, लेकिन ये का उच्चारण तालु के साथ साथ नाक भी होगा य। इसी प्रकार ये जो मैं है, ये पवर्ग में आता है और पवर्ग का उच्चारण स्थल होता है होठ, किंतु इस मैं का उच्चारण होठों के साथ साथ नासिका भी है म। इसी प्रकार ङ का उच्चारण होता है कंठ, तो ङ का उच्चारण कंठ के साथ साथ नाक भी है ङ। इसी प्रकार न है, तो न का उच्चारण स्थल है तवर्ग, लेतु रसानाम दंताः, तो इस तवर्ग का उच्चारण स्थल है दांत, किंतु न का उच्चारण दांतों के साथ साथ नासिका से भी होता है न। बिना नासिका के यम गण न, इनका उच्चारण संभव नहीं है। इसीलिए
च का तात्पर्य है भी, अर्थात इनका अपने उच्चारण स्थलों के साथ साथ नासिका का भी इसमें सहयोग रहता है। आगे एदैतोः कंठतालु, एदैतोः संधि विच्छेद करेंगे तो एत और ऐत, ये दोनों प्रत्याहार हैं। एत और ऐत, ऐत का तात्पर्य एक, एत का तात्पर्य ए और ऐत का तात्पर्य ऐ, अर्थात ए और ऐ इनका उच्चारण स्थल कंठ और तालु। ऐसे ही ओदौ तोह कंठोष्टम, तो ओ, ओत और औत इनका उच्चारण स्थल है कंठ और ओष्ठ दोनों मिश्रित। ओ, ओत का तात्पर्य ओ और औत का तात्पर्य औ, अर्थात ओ और औ इनका उच्चारण स्थल है कंठोष्ठ। इसी प्रकार वकार अर्थात व का उच्चारण स्थल है सम्मिलित रूप से दांत और होठ, दंतोष्ठम। जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थल है जिह्वामूल, और नासिका अनुस्वार से अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थल मात्र नासिका, तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थल हुए।